वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि मेरे पास में बहुत से सवाल ऐसे आते हैं जिसमें कई लोगों का ये पूछना होता है कि सर हमारी पत्नी हमें छोड़ के मायके चली गई है, वो अपनी मर्जी से गई है, हमने कोई उसके साथ में जबरदस्ती नहीं की है, हम कोई उसे घर से बाहर नहीं निकाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से गई है क्योंकि वो हमारे साथ में रहना ही पसंद नहीं करती है। जब भी वो हमारे साथ में घर में रहती थी तो छोटी छोटी बातों पर बड़ा झगड़ा बना के रखती थी, घर कलेश बना के रखती थी, वो हमारे पेरेंट्स को हमें सभी को परेशान करके रखती थी, मार पिटाई के लिए उतारू हो जाती थी, कई बार तो उसने मारपीट भी की है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पे लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि सर इन सभी के एविडेंस भी हमारे पास में है, सबूत है हमारे पास में, हम साबित भी कर सकते हैं कि उसने बहुत गलत किया है और अंत में वो छोड़ के चली गई है। इन सभी के एविडेंस हमारे पास में है। अब यहाँ पे वो वहाँ पे जाने के बाद में मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, मेंटेनेंस का हक मांग रही हो कि हमें मेंटेनेंस चाहिए। अब यहाँ पे वो जो पत्नी धर्म है उसका पालन वो कर ही नहीं रही है, जो एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि अपने पति के साथ में वो रहे, पत्नी धर्म का पालन करे, सुख दुख में साथ दे। तो वो जो भी कर्तव्य है उनका पालन वो कर ही नहीं रही है, वो अलग से रह रही है और बिना कारण के रह रही है। यानी कि एक तो गलती उसने की है, छोड़ के वो गई है, और ऊपर से उसे मेंटेनेंस और चाहिए, मेंटेनेंस और लेना चाहती है। तो क्या सर उसका मेंटेनेंस बनता है क्या? क्या सर उसको मेंटेनेंस मिलेगा क्या? हम कैसे उसको मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं? तो ये अक्सर हर एक पति का क्वेश्चन होता है, क्योंकि उनकी पत्नी इस तरीके से छोड़ के मायके चली जाती है और वहां पे जाने के बाद में मेंटेनेंस की डिमांड करती है, मेंटेनेंस का केस करती है, मेंटेनेंस लेना चाहती है। पत्नी अगर अपनी मर्जी से पति को छोड़ के अगर मायके रह रही है और फिर अगर वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। कानून सहित यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर व्याख्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि वो कौन सा कानून है, कौन से कानून के अंदर प्रावधान किया गया है और आप किस तरीके से उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं उस कानून का इस्तेमाल करते हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर एक पति को ये प्रॉब्लम जरूर आती है। तो बिल्कुल आपके फायदे का वीडियो है, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अक्सर होता यही है, हर एक पति के साथ में यही घटना बनती है कि उनकी पत्नी छोड़ के मायके चली जाती है और वहां पे जाके विभिन्न प्रकार के केस और कर देती है, जबकि पति की कोई गलती है ही नहीं। बहुत से मामले आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ ऐसे मामले फेस करते हैं। तो उनमें ये रिजल्ट सामने आता है कि पत्नी की गलती है, पत्नी छोड़ के गई है और बिना रीजन के छोड़ के गई है। इस तरीके से उसने झगड़ा वगैरह भी किया है साथ में रहते हुए और बाद में छोड़ के भी गई है और मेंटेनेंस की डिमांड और कर रही है। तो बहुत से मामले में हमने उस मेंटेनेंस को बंद भी करवाया है, इस कानून के तहत बंद करवाया है। तो ये कानून कौन सा कानून है, कौन सी धारा में प्रावधान किया गया है? ये प्रावधान किया गया है सीआरपीसी 125 के सब क्लोज 4 में क्लियरली मेंशन किया गया है, लिखा गया है कि अगर पत्नी बिना किसी रीजन के, बिना उपयुक्त कारण के अगर वो पति से अलग रह रही है, फिर अगर वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी, उसका मेंटेनेंस बनता ही नहीं है, कानूनी रूप से मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपकी पत्नी भी इस तरीके से मेंटेनेंस ले रही है, मेंटेनेंस लेना चाहती है, आपसे अलग रह रही है, कोई रीजन ही नहीं है, छोड़ के वो गई है, अपनी मर्जी से गई है, तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी, क्योंकि कानून में भी ये प्रावधान किया गया है। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो उन लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।